करो, बंद करो, बंद करो, ऑनलाइन व्यापार बंद करो, बंद करो, बंद करो, ऑनलाइन व्यापार बंद करो, बंद करो। मंगलवार को उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार के प्रतिनिधि मंडल ने प्रधानमंत्री के नाम जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। व्यापारियों का कहना है कि ऑनलाइन ट्रेडिंग से भारत के 7 करोड़ व्यापारी और उनके कर्मचारियों का जीवन रसातल में जा रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री से मांग की कि ऑनलाइन ट्रेडिंग हटाइए, 7 करोड़ व्यापारियों का जीवन बचाइए। साथ ही व्यापारियों ने प्रधानमंत्री से कहा कि पूरे प्रदेश में आज व्यापारी अपनी दुकानों पर बैठकर मच्छर और मक्खी ही मार रहे हैं, क्योंकि जो कार्य वह करते हैं वह अब ऑनलाइन ट्रेडिंग ने ले लिया है और अगर किसी बात के चंदे चिट्ठे की बात आए तो आम व्यापारी ही इसकी भरपाई करता है। क्या सरकार ऑनलाइन ट्रेडिंग से आम व्यापारियों का जीवन छीनना चाहती है? क्या यह सरकार व्यापारी विरोधी है? और इसी प्रकार रोष दिखाते हुए अपनी मांगों को लेकर व्यापारियों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया और कहा। आज ज्ञापन दिया गया, किस संबंध में दिया गया और किसके नाम दिया गया? देखिए, आज जो ज्ञापन दिया गया है ये पूरे हमारे प्रदेश भर में आज कार्यक्रम चल रहा है। उसके तहत प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पे ये जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया गया है प्रधानमंत्री जी के लिए। इसमें ऑनलाइन ट्रेडिंग में जो व्यापार हो रहा है, ऑनलाइन ट्रेडिंग, उसके विरोध में ये ज्ञापन है। देखा ये गया है कि ऑनलाइन ट्रेडिंग की वजह से हमारा रिटेलर व्यवसाय जो है, जो व्यापारी है, बहुत ज़्यादा नुकसान में है। उस बाज़ार से ग्राहक गायब हैं, बाज़ार में दुकान पे शून्यता का अभाव है, ग्राहकों का अभाव है। और हो क्या रहा है कि ज़्यादातर जितने भी, अगर आप देखते होंगे तो जितने भी टैक्स के रूप में व्यापारी हमारा कर देता है, उसके अलावा जितने भी संगठन है, चाहे राजनीतिक संगठन है, चाहे सामाजिक संगठन है, उनको भी खुदरा व्यापारी चंदा चिट्ठा के रूप में देता है, ना कि ऑनलाइन। जितने भी समाज में जो कार्य हो रहे हैं वो रिटेलर के कहीं ना कहीं उसका अंशदान के माध्यम से काम हो रहे हैं। और व्यापारी हमारा सबसे ज़्यादा परेशान है। इसलिए उनके हित के लिए और उनका काम कैसे आगे चलता रहे, कंटिन्यूटी में रहे उनका काम, इसलिए आज ज्ञापन जिलाधिकारी को दिया गया। जैसा कि प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया, तो किस संबंध में दिया गया और क्या कुछ रहा ज्ञापन में? जीएसटी विभाग को जीएसटी की जो कीमत मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है। फ्रूट विभाग जो है उस माल की जांच नहीं कर सकता है। कस्टम विभाग ये जांच नहीं कर सकता है कि इस पैकेट के अंदर क्या है। तो जो सरकार के जो तीनों विभाग हैं, वो तीनों विभागों के जो है टैक्सों की भारी भरकम जो है चोरी ऑनलाइन व्यापारियों के द्वारा की जा रही है। और चंद जो है 10-15 जो देश के पूंजीपति हैं, उनकी जेबों में जो है आम जनता का पैसा जो है ऑनलाइन व्यापार के द्वारा जो है जा रहा है। और करोड़ों की संख्या में आज 15 करोड़ देश का व्यापारी जो है वो भुखमरी के कगार पर है, क्योंकि जो बाजार में बैठा व्यापारी है उसको सरकारी टैक्स भी देना है, सरकारी कर भी देना है, उसको सामाजिक धार्मिक सभी आयोजनों में अपना यथायोग सहयोग करना है। तो वो व्यापारी अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है और ऑनलाइन व्यापार के नाम पर देश के पैसे को जो है चंद बड़े व्यापारियों के द्वारा जो है लूटा जा रहा है। उसके विरोध में जो है उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल के द्वारा समूचे देश में सभी जनपदों पर आज ये प्रदर्शन और ज्ञापन के कार्यक्रम रखे गए हैं। यदि ऑनलाइन व्यापार पर रोक नहीं लगाई गई तो समूचे देश के व्यापारी को और कड़े कदम उठाने पड़ेंगे और ऑनलाइन व्यापार को हम लोग रुकवाएंगे। आज के इस प्रदर्शन का उद्देश्य जो यही है कि हमें जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को इस अपने प्रदर्शन के द्वारा जगाना है, उनका ध्यान आकर्षित करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं से जो है व्यापारी तो मर ही रहा है ऑनलाइन व्यापार से। इससे भारी भरकम जो है सरकार का राजस्व का नुकसान भी हो रहा है, क्योंकि टैक्स चोरी करके सरकार का जो कर चोरी किया जा रहा है और आम उपभोक्ताओं का शोषण किया जा रहा है। जो दिखाया जा रहा है वो कुछ और है, जो पैकेट के अंदर आता है वो कुछ और है, और लाखों की संख्या में उपभोक्ता जो ऑनलाइन के शिकार हो जाती हैं। तो जो कंपनी जो प्रदर्शन करती है वो वस्तु डिब्बे के अंदर नहीं निकलती है। नंबर 2, डैमेज एक्सपायरी। तो इस तरह से जो हर तरह से जो सरकार के पे भी टैक्स की कमी है, व्यापारी बर्बाद हो रहा है और आम जनता जो ठगी महसूस कर रही है, जहाँ लोन व्यापार से और चंद जो है एक 10-15 जो पूंजीपति हैं उनकी जेब में ये सारा पैसा जा रहा है। इसमें क्या कुछ मांगे लेकर आएगा जो आप जिलाधिकारी के यहाँ पर? ऑनलाइन व्यापार पर जो है तुरंत रोक लगनी चाहिए और जो जरूरी वस्तुएं ऑनलाइन के द्वारा जो है सरकार देना भी चाहे तो उसको सेवा कर के अंतर्गत सरकार को लाना चाहिए और टैक्स की दरों को बढ़ाना चाहिए ऑनलाइन से, जिससे कि जो टूटा हुआ व्यापारी है वो पटरी पे आ सके।